हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के नेक्स्ट पार्ट जो कि 125 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए 2500 क्वेश्चन का भंडार जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन, लंदन के सच्चा जाफरी नामक कलाकार द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग जो कि 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? ये 450 करोड़ में बिकी थी। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं जो कि प्रागैतिहासिक चित्र हैं? कंदरिया महादेव तथा जगदम्बा मंदिर स्थित है। कहाँ है? खजुराहो में स्थित है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? ये उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये है मिर्ज़ापुर से, जो कि क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मिर्ज़ापुर में से प्राप्त हुआ है। जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है कहाँ से? आदमगढ़ में। कहाँ मिलता है? आदमगढ़ में। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? ये है शिलाचित्रों से हुआ। अगला क्वेश्चन, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? ये है पोत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? ये खनिज रंग इनमें से कौन सा नहीं है? ये गेरू खनिज रंग है। रामराज भी है, पेवड़ी भी ये खनिज रंग है, लेकिन काजल खनिज रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व मिलता है? बैल का। किसका सर्वाधिक महत्व मिलता है? किस पशु का? ये बैल का। अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है। ये महाबलीपुरम की उत्कीर्ण है। इनमें से कौन से एक जंगलवादी जो कि जिसे फाविस्ट चित्रकार कहते हैं? हेनरी मातिस को कहते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रथ जो कि किशोरी किसके संग्रह में है? ये है कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत भवन की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंसावशेष में मिली है। ध्वंसावशेष में मिली है। एक मरे हुए सुअर को पकड़ रहे ले जाने का दृश्य कहाँ चित्रित किया गया है? ये है लखनिया दरी में चित्रित किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्तियाँ बहुचर्चित है? ये तवांगी जो कि नर्तकी युवती की ये बहुत चर्चित है। भूमि स्पर्श मुद्रा में पद्मासन एक साधक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में मकान बने थे किससे? ईंटों से बने थे। मिट्टी का बना हल साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये बनावली से मिला था मिट्टी का हल। हड़प्पा संस्कृति का सूचना क्षेत्र है ये कौन सा है? तिकोना क्षेत्र है। धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते हैं अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? माइकल एंजेलो। कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र है जो कि अजंता में है? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई है? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई है।
फोलियो बर्जर का मद्रागिरी जो कि 1882 में किसका चित्र है? ये है माने का है। बाघ गुफा की खोज किसने की थी? जेंडरफील्ड ने। कब की? 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होती है? ये हरे रंग की प्रतीत होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है जो कि आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी आर के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप लोग को जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं, किस छापाकार का 27 मार्च 2021 को निधन हो गया? ये है जय झरोटिया का निधन हो गया 27 मार्च 2021 को। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई है? ये समुद्र से घिरी हुई है। ग्रीक राजपूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ग्वास जो कि रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ये अपारदर्शी होती है। असित कुमार हल्दार तथा नंदलाल बोस किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? ये है ऊपर को गति या लिंग का प्रतीक है। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? ये है जैन ब्राह्मण से संबंधित है। मूवी फोकस ऑफ द लिविंग ट्रेडिशन जो कि पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट जैसी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं के.जी. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? सिगरिया में मिलता है। पेंटिंग एट बादामी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है स्टेला कैमरिस। सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हुई है? ये है कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। बैगनी रंग किसका पूरक है? जो कि पीला का है। मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अधीन बने हैं? ये है पल्लव वंश का। बाघ गुफा के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? ये है स्त्री गायिकाओं के दल। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग 8 सदी में बनाया गया था। ये है 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 ईस्वी में कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये है बर्निल संग्रहालय में से प्राप्त हुई है। जैन लघु चित्रों की प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ये है जैन। जैन चित्र कागज पर कब बने? जो कि 14वीं शताब्दी में बने। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान से संबंधित है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? यह है रायकृष्ण दास। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन माना जाता है? यह है औध नियुक्ति वृत्ति की जो कि माना जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनपुर से प्राप्त हुई है। धीमान और बीतपाल किस शैली का मुख्य चित्रकार है? यह है पाल शैली। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? बड़ौदरा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में ये सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह है पिकासो एवं ब्राक के माध्यम से कोलाज का प्रयोग किया गया। नंदलाल बोस की चित्रण शैली विशेषता कैसी है? यह है रेखांकन। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? अपभ्रंश शैली के हैं। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? यह है मेवाड़ शैली से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद थे। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? यह है अपभ्रंश शैली से प्रभावित हैं। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं।
यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा? जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके सम्मान में है? ये है जयपुर फ्रेस्को। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए गए? ये है वसली पर बनाए गए हैं। कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट जो कि विषय हैं यह है पशु। राजस्थानी चित्रों की पसंदीदा विषय थे जो कि राधा कृष्ण। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का हुआ है? यह है अलवर शैली। किस शैली के उत्खनन जो कि बंधन चित्रित किया गया है? यह है बसोहली में चित्रित किया गया है। चौर पंचाशिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ था? राजस्थानी में हुआ था। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है ये है आँख। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? ये है राजस्थानी शैली में हुआ है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? ये है रागमाला। बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? राव उमेश सिंह के समय बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ था। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है कैसी है? ये चटकीली है। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली जो की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? सामंत सिंह थे। कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? ये है हड़ौती शैली जो कि इनकी कोटा बूंदी की शैली की स्वतंत्र शाखा है। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। मुंबई में पश्चिम भीमसेन जोशी के गायन पर किसने पेंटिंग की थी? एम.एफ. हुसैन ने पेंटिंग की थी। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? यह है जयपुर शैली को जाना जाता है। जयपुर में किस शासक के बिहारी ससाई का चित्रण करवाया जो कि सवाई जय सिंह। किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा? यह है सवाई राम सिंह। निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया जो कि किशनगढ़ शैली। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा जो कि और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? कौन सा है? ये राग माला है। मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां नियमातनामा जो कि व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया। कौन सा जो कि है? ये है मांडू। अगला क्वेश्चन 89 नंबर। साहेबुद्दीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? ये है मेवाड़ के। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है? हिंदू और ईरानी। किसके रंगीन खड़िया से चित्र करना अधिक पसंद था? यह है एडगर देगा। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? यह है बिशन दास ने चित्रित किया। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? यह है अकबर का मुख्य चित्रकार था। मकड़ी का जाला किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? ये भारत कला भवन वाराणसी में। किस मिनिएचर में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? ये है मुगल में प्रयोग किया गया है। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी किसकी? हिंदू चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी किसके? अकबर के समय में। किस शासक ने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाया? कौन है? ये है हुमायूं। स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? शाहजहां के समय शुरू हुआ था। स्याह कलम के चित्रकारी की जाती थी कि यह प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है कौन सा है? रंग महल। किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? ये है जहांगीर को मुरक्का बनवाने यानी कि एल्बम जिसे मुरक्का एल्बम कहते हैं इसे बनवाने का शौक था। किससे? जहांगीर को शौक था। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार कौन था? बिशन दास थे जो कि छवि चित्रकार थे। विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने
आरंभ हुए जो कि फर्रुख सियर जो कि की विलासिता के समय अधिक चित्र बनने प्रारंभ हुए। प्रभाववादी में जो कि प्रभाववादी दल में सम्मिलित होने वाली पहली महिला कौन थी? ये है बर्थ मारिसा जो कि पहली प्रभाववादी ये महिला सम्मिलित हुई। मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है कौन सा? एक चेहरे की सबसे ज़्यादा इसमें मुगल शैलियों में एक चश्म के चेहरे की प्रधानता है। किसने पाथरे पंचाली व हीना फिल्म के चित्र के बनाए गए? M.F. हुसैन। मुर्गे के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? यह है रामकिंकर बैज। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए गए? ये अकबर के समय तैयार किए गए। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? ये है औरंगजेब के समय विकसित हुई। वीरेश्वर सेन जो कि इसके लिए विख्यात है, किसके लिए? दृश्य चित्र के लिए विख्यात है। किंग, वल्चर और ग्रिफिन किसके लिए चित्रित किया? जो कि मंसूर। मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? सभी के नाम से जाना जाता है। संस्कृति क्या है? सूचित करती है। यह है मानसिक विकास। किन दो चित्रकारों ने वाराणसी श्रृंखला पर काम किया? राम कुमार व M.F. हुसैन। जो राम कुमार व M.F. हुसैन ने वाराणसी श्रृंखला पर काम किया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो कि 1932 में किसका चित्र है? यह है अमृता शेरगिल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 ईस्वी में निर्मित रामकिंकर की पहली अमूर्त रचना का शीर्षक क्या था? यह है लैंप स्टैंड। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ था? संसार चंद के समय हुआ था। लामा मिलारेपा नामक प्रिंट के रचनाकार कौन है? ये है कंवल कृष्ण है। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? B.N. गोस्वामी है। वाश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? ये है कलकत्ता। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। अवनींद्रनाथ की पहली चित्र श्रृंखला है राधा कृष्ण। भंवर जो कि वर्लपूल किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये है कृष्ण रेड्डी की। आप लोगों का जो कि 125 क्वेश्चन समाप्त हो गया और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अगला वीडियो जो भी डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। आप लोगों के लिए TGT PGT आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।